ये है 5.3। ठीक, 5.3 का क्वेश्चन आपका योग का दिया हुआ है, निम्न की समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात। तो इस तरह के सवाल को हम सबसे पहले, जब योगफल कहेगा तो इसका सूत्र भी आपको पता होगा। ठीक, देखो समांतर श्रेणी के योगफल का सूत्र क्या होता है, ये चीज को ध्यान। यहाँ एस एन बराबर एन बाई टू, यहाँ टू ए प्लस एन माइनस वन, यहाँ इंटू। एक सूत्र है, आपको और ध्यान देना है। एस एन का एस एन बराबर एन बाई टू, यहाँ ए प्लस यल। ये इसमें से किसी एक को लगाएंगे तो आपका हल। ठीक है ना। चलिए, तो हमारे पास क्या क्या चीज दिया हुआ है, देखिए यहाँ हमको प्रथम पद क्या दिया हुआ है, जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो प्रथम पद हमारे पास क्या है, प्रथम पद का मतलब ए, यहाँ पास 12, और हमको डी, डी क्या होता है, सर्वांतर, सर्वांतर, यानी हमको इसको हम डी से डिनोट करते हैं। तो इसका अंतर, यानी 15 में से आप 12 निकाल देंगे तो हमको 3 आए। ठीक, और देखो संख्या क्या दिया हुआ है आपका एन, एन हमारे पास 20। अब इसको इस सूत्र में रख देंगे। ठीक, तो देखो यहाँ एस एन के स्थान पर आप 20 कर देंगे, यस, यहाँ दो, ए के स्थान पर आपका 12 प्लस यहाँ 20 माइनस 1 गुणे 3। अब देखो ये कट जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 10, बार दूनी 24, यहाँ आपका 19 गुणे 3। अब इसको जब हल करेंगे तो यहाँ 10 लिखा रहेगा, यहाँ 24, 19 त्रिक 57। अब इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, देखिए जोड़ेंगे तो हमारे पास 81 हो जाएगा। अब 81 से इसमें गुणा करोगे तो 810, यही हमारा आंसर। ठीक, पहला का आपका कंप्लीट हो गया। देखो यहाँ फिर योग पूछ रहा है, तो ये हमारा प्रथम पद का मतलब ये हमारा एक है, यहाँ डी निकालोगे तो सेकंड पद से पहला पद को घटा दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस, और एन हमारे पास दिया हुआ है 20। अब एस एन का सूत्र लगा देंगे, यहाँ 20 बटा यहाँ 2 गुणे ए, ए का मान 1, यहाँ 20 माइनस गुणे 4, ये आप इस पर रख देंगे। यहाँ कटता है तो आपका यहाँ 10, यह 2, यहाँ 19 गुणे -4, ये आपका 10, 2, 19 योग 76। ठीक, यहाँ 10 गुणे -74, आप गुणा करेंगे तो -740। ये ठीक, अब आगे देखिए, आपका ये सीरीज बनी हुई है, प्रथम पद आपका 1.2 हो जाएगा। अब अंतर करेंगे तो सर्वांतर मालूम हो जाएगा, 24.4 से -1 पॉइंट, यहाँ 1.2 आ जाए।
यहाँ एन आपको दिया हुआ है 16। अब एस एन का सूत्र लगा दें। ये आपको सूत्र याद है। ठीक, ये चीज को यहाँ एन के स्थान पर 16 रख लें। जहां जहां एन दिखेगा वहां आप 16, ये 1.2, यहाँ 16 - 1, टी का मान हमारे पास 1 दशमलव, देखो यहाँ, यहाँ 2.4, यहाँ 15 - 1 दशमलव, अब ऊपर यहाँ 2.4, 15 दूनी 30, 15 एकम 15, 15 3, अब इसको जोड़ोगे 2.4 + 18, ठीक, यहाँ 18 तो 20 हो जाएगा। ये 8, यहाँ करोगे ये 20.4, अब गुणा कर दो, 8 × 4 = 32, यानी आप 32 पूरा लिख दीजिए। 8 दूनी 16, दशमलव का अंक बाद एक अंक, तो अपने पास कितना 163.2, ये आपका आंसर। ठीक, अगला देखते हैं। देखिए ये चौथा नंबर, हमारे पास ए कितना है 8, और डी कितना है, इसका अंतर, यानी 3 में से आप निकाल देंगे कितना 8, तो यहाँ आ जाएगा -5। ठीक, अब हमको क्या करना है, देखिए यहाँ हमको सूत्र एस एन एन के स्थान पर हमारा एन ही, एन पदों को बोल रहा था, एन ही रहेगा ये, यहाँ n/2 ही लिखा रहेगा। यहाँ 2 × 8 हो जाएगा, यहाँ n-1 लिखा रहेगा, डी के स्थान पर -5। एस एन आपका n/2 ही रहेगा। यहाँ 8 दूनी 16 करते हैं, इसके अंदर गुणा करेंगे -5n + 5, ऐसे। अब यहाँ n/2, 16 5 21, यहाँ 21 - 5, ये आपका आंसर आ जाए। ठीक, यही आपका आंसर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पांचवा नंबर, इसमें प्रथम पद आपको क्या दिया है, ए प्लस, और बी क्या है आपका, देखो कैपिटल में ले लिया इसलिए कि यहाँ पास दिया हुआ, ठीक है ना, तो यहाँ पास सेकेंड पद से प्रथम पद घटा दो, तो आपको क्या आ जाएगा, A-, ठीक, बहुत ध्यान से। अब हमको क्या पूछ रहा है, एन पदों, तो यहाँ पास एस एन, यहाँ आपका n/2 लिखा रहेगा, यहाँ 2 ए के स्थान पर आप ऐसे ले जाइए, यहाँ आपका n लिखा ही रहे, डी के स्थान पर आप, ठीक है। अब यहाँ एस एन, यहाँ n/2, ये 2 से आप गुणा कर लें, 2 से गुणा कर सकते हैं, गुणा भी करिए तो कोई दिक्कत नहीं। देखो कैसे, अच्छा गुणा करते हैं, देखो क्या होता है, देखो यहाँ 2a हो जाएगा, यहाँ 2, इससे इसमें गुणा करोगे तो यहाँ n यहाँ -n, A-J आप, ठीक,
अब यहाँ क्या है, देखो, इसको हम जब वो यहाँ n/2 लिखा रहेंगे, ये 2a प्लस 2b, यहाँ na माइनस nb, यहाँ आपका b, ये ये nb, और यहाँ खोल दीजिए स्क्वायर। देखो यहाँ कितना है, 2a है और यहाँ एक a, यहाँ 2b है, यहाँ प्लस b है, जुड़ जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, एस एन बराबर n/2, यहाँ से घट जाएगा, देखिए। ठीक है, यहाँ इसमें ए जो घटने के बाद बचा, ये एन, दो बी में से एक बी और जोड़ दोगे तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, 3, और यहाँ क्या लिखोगे, एन। अब इसमें कॉमन क्या, कॉमन लोगे ए तो यहाँ n+1 बचेगा, यहाँ बी कॉमन लोगे तो यहाँ पास क्या बचेगा, ये चीज आपको ध्यान देना, यहाँ 3 माइनस, ठीक। अब हमारे पास इस तरह इसको लिखना, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, अब देखो छठवां नंबर, यहाँ ए क्या लिखा हुआ है, तो और बी क्या है, सेकेंड पद से घटा दीजिए, तो हमको यहाँ 4 हमको क्या निकालना, एन पदों का योग, तो यहाँ एस एन का सूत्र लगाओ, n/2, तो ए के स्थान पर आप 2 रख, यहाँ n-1, बी का मान 2, अब इसको हल कर दीजिए, यहाँ n/, यहाँ 4, n से गुणा, 2 से गुणा कर दीजिए, अब देखो इसमें से ये घट जाएगा, यहाँ n/2, यहाँ 2n+2n, सॉरी यहाँ n नहीं है, यहाँ सिर्फ 2, देखो कॉमन आ रहा है, अगर कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए, क्या 2, यहाँ n/2, यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ n+, ये दोनों कट जाएगा, तो अपने क्या जाएगा, n+1, ये हमारा आंसर, ठीक। 7वां नंबर, 3, 4, 8, 9, 3, 4, 14, 13, 14, 18, ऐसे दिए 20 पदों तक, ठीक। इसको कैसे लगाएंगे, एक पैटर्न है ये, देखिए किस प्रकार का अंतर है, इसमें से करेंगे तो एक का अंतर है, ठीक। देखो 8, ये 13, यहाँ अंतर इसका एक एक का आ रहा है, ठीक है। पैटर्न में यदि हम इसमें से कुछ पार्ट जैसे 3 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, इसको अगर अलग कर लें, एक पैटर्न बना लें, इसमें 2 एपी में तोड़ें, कैसे, इसमें 2 एपी में तोड़ते हैं, ठीक है ना, कितने एपी में तोड़ते हैं, 2 एपी,
बहुत ध्यान से देखिएगा, कठिन नहीं है। तो हमारे पास क्या है यहाँ पास, 3, कामा 8, फिर 13, यहाँ 18, डैट डैट डैश, कहाँ तक, 10। यहाँ 10 पद ले लेते हैं, ये चीज को ध्यान देना। एक हमारा ये हो गया। अब दूसरा क्या है, 4, 9, 14, 19, डैट डैट डैश, कहाँ का है पद, 10। ठीक। ठीक। अभी दोनों को निकालेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है ना। देखिए, तो प्रथम पद हमारे पास क्या है इसमें, यहाँ 3, और इसमें डी कितना है, 8 में से 3 गया 5। ठीक, इसी प्रकार यहाँ ए कितना है हमारे पास, 4, डी कितना है हमारा, 5। ठीक। और एन हमारे पास इसमें 10, और यहाँ एन हमारे पास, ठीक। चलिए, बहुत ध्यान से, यहाँ एस 10, यहाँ 10/2, यहाँ 2 × 3, प्लस यहाँ 10 माइनस, और डी का मान हमारे पास। इसको हल किए, ध्यान से देखिए, ये 5 हो जाएगा, इससे भाग देने पर ये कट जाएगा, और ये 6, 10 में से 1 निकल, 9 बचे 45, 45 6 51, इससे करोगे तो हमारे पास हो जाएगा 255। ठीक। अब इसमें देखिए, इसको भी निकालेंगे, सूत्र हमारा वही रहेगा, यहाँ 2 × 4, प्लस यहाँ 10 माइनस 1 × 5, यहाँ काट दोगे तो हमको क्या मिलेगा, 5, यहाँ 8, 10 में से 1 नहीं बचे, 45 हो जाएगा। इसको जोड़ोगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13। अब इसको गुणा करोगे तो 5 3 15, और 5 5 25 से 26, कितना हो जाएगा, 265। अब यहाँ कुल योग करोगे हमारे पास, तो कुल योग देखो, 255 प्लस 265, जोड़ डालो, 5 5 क्या होगा, 10, 6 5 11 1 12, 2 2 4 1 5, ये 520, कितना आएगा, 520। ठीक। क्लियर है, देख लीजिए।